दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और हम आपको सर्वथा ऐसे ही समाचार देंगे। आज के पेपर में आया है कि नॉन टेक्निकल जो पोस्ट हैं रेलवे के एनटीपीसी जो इंडियन रेलवे एग्ज़ाम करवाती है उसमें लगभग 11,558 पोस्टों की भर्ती आई है। बेहद ही अच्छी खबर है और इस खबर के साथ साथ मैं बताऊंगा कि इसमें कितने ग्रेजुएट पदों के लिए है, कितने नॉन ग्रेजुएट पदों के लिए है और यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद जो पोस्ट है उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए भी पोस्ट है। बेहद ही अच्छी खबर है और 14 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया चालू होगी। 13 अक्टूबर को अंतिम तिथि है इसकी। मैं बता रहा हूँ कि कितने पोस्ट हैं किस किस सेक्टर के, वो सारी जानकारी मैं A to Z आपको उपलब्ध कराऊंगा। पोस्ट की पूरे भारतवर्ष में पोस्टों की संख्या 11,558 है और ये स्नातक स्तरीय परीक्षा है। आरआरबी जो करवाती है देश की जितनी भी रेलवे हैं उन सारी रेलवे के को जोड़ करके वैकेंसी निकाली गई है और इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट के तहत 3,445 पोस्ट हैं और ग्रेजुएट लेवल के लिए 8,113 पोस्ट हैं। इसमें ग्रेजुएट में किसी विश्वविद्यालय से आपको या महाविद्यालय से ग्रेजुएट होना यानी स्नातक होना ज़रूरी होता है और इंटरमीडिएट लेवल के लिए तो जानते ही हैं। और आते हैं स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए। इसमें अलग अलग पद के लिए आवेदन करना होगा। इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3,144 पद हैं। मुख्य वाणिज्यिक सहायक टिकट पर्यवेक्षक के लिए 1,736 पद हैं। वरिष्ठ लिपिक सह टाइपिस्ट के लिए 732 पोस्ट हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 1,507 पोस्ट हैं। स्टेशन मास्टर के लिए 994 पद की परीक्षा होगी। ये ग्रेजुएट लेवल की है और अंडर ग्रेजुएट के लिए लेवल के लिए जो आवेदन प्रक्रिया 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक होगी और इसमें पोस्ट है जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट के 990 पद है। अकाउंट क्लर्क सह टाइपिस्ट के 361 पद हैं और ट्रेन क्लर्क के 72 पद हैं। वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क 2022 पदों के लिए परीक्षा होगी। दोनों के लिए अलग अलग आवेदन किए जाएंगे। ग्रेजुएट लेवल का अलग आवेदन किया जाएगा और जो अंडर ग्रेजुएट के लिए है उन लोगों का अलग आवेदन किया जाएगा। और सुखद समाचार ये है कि 5 सालों के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आई है और काफ़ी कंपटीशन होगा। इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और रेलवे में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या भी अधिक होती है। इस बार सीटें बहुत अधिक नहीं है, कम है, तो कंपटीशन बढ़ेगा ही। लास्ट वैकेंसी 2019 में आई थी और ज़्यादातर बिहार के ही अभ्यर्थी इसमें आवेदन करते हैं। अब फ़िलहाल आवेदन तो सभी स्टेट्स के लोग करते हैं और प्रतियोगिता बड़ी टफ होगी। पिछली बार जो था कि 35,000 सीटें थी और उसके लिए 1 करोड़ के आसपास आवेदन प्राप्त हुए। इस बार भी आवेदनों की संख्या अधिक ही होगी और जो आवेदन लिए जाएंगे वो ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, ऑफलाइन की कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। और 14 से स्टार्ट होगा, 14/9 से, और 13/10 को ये डेट ख़त्म हो जाएगा। और इसमें जो लेवल है वो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का
35,400 इनिशियल पे है। स्टेशन मास्टर का 35,400, गुड ट्रेन मैनेजर का 29,200 है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 29,200, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का ग्रेड पे इनिशियल पे 29,200 है। तो ये सारी जानकारी है। अब आपको हम बताते हैं कि इसमें एज क्या होगी। एज ये होगी कि आप 18 से लेकर के और 36 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स और जितने भी रेलवेज हैं, अहमदाबाद, अजमेर, बंगलौर, भोपाल, ऐसे जितने भी अपने देश की रेलवे हैं, आरआरबी हैं, सब लोग सभी में से एक सेलेक्ट करना होगा, चुनाव करना होगा, वहाँ फार्म फिलअप करना होगा। और आप जिस जोन में या जिस रेलवे में आप वैकेंसी अपना अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें अप्लाई करने से पहले सारे नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़िए। कितने पोस्ट हैं, उसके एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, ये सारे पोस्ट पढ़ने के बाद ही आप उसमें अप्लाई कीजिए। अब आवेदन की प्रक्रिया 14 से स्टार्ट होगी, तो उसके बाद ही देखा जाएगा कि इसमें क्या क्या टेक्निकल चीज़ है, वो बारी बारी आपको कोई त्रुटि यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमको कमेंट में कह सकते हैं, तो हम उस प्रश्न का जवाब दे देंगे। वैसे एक ही रेलवे में आप एक बार आवेदन कर सकते हैं, सभी रेलवे में नहीं। और दूसरी बात है कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चलता हुआ, दोनों चीज़ कंपलसरी है, होना चाहिए। और एग्ज़ाम सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो भी प्री मेन होगा सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं इसमें होगा। अब उम्र की बात करते हैं तो उम्र में 18 से 36 वर्ष है। और एज रिलैक्सेशन जो भी रेल आरआरबी का होता है नॉन टेक्निकल पोस्ट का, उसके तहत छूट जाएगी। जो छूट भी होगी वो आप लोगों को मिलेगी। तो हमने सारी पोस्ट के बारे में बताया, योग्यता बताया कि जितने भी ग्रेजुएट लेवल हैं उसमें ग्रेजुएशन चाहिए, और इंटरमीडिएट लेवल के लिए इंटरमीडिएट। और जो एक कोविड पेंडेमिक की वजह से 3 साल की छूट दी जा रही है, इसमें उसको इंक्लूड किया गया है अपर एज में। ये इसमें ख़ास बात होगी क्योंकि पिछले 5 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, बीच में कोविड-19 आया था, जिसके कारण से ये बढ़ाया गया है। और बाकी आपको कैसी जानकारी लगी आप कमेंट में कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं, हम उस क्वेरी की पूरी जानकारी करके आपको बताएंगे। और लेकिन ये ज़रूरी है कि आप किसी भी रेलवे का एक फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके नोटिफिकेशन को बढ़िया से पढ़ लीजिए, आप उस योग्य हैं कि नहीं हैं इस बात की जानकारी प्राप्त कर लीजिए, तब फॉर्म फिलअप करिए। देख लीजिए पदों की संख्या क्या है, इस ध्यान से देखना ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर उस पोस्ट की सीटें बहुत ही कम हो या ना हो, तो अप्लाई करने से क्या फ़ायदा। इसलिए फॉर्म फिलअप के पहले अपने पदों की संख्या और योग्यता, ये सारी चीज़ें आप देख करके उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। नमस्ते।